नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का पहला दिन लगभग वैसा ही बीता जैसा सबको उम्मीद थी। अर्जुन इरगासी और निहाल सरीन दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। अर्जुन ने तो और बेहतरीन प्रदर्शन इसलिए किया कि वो फिलहाल ज्वाइंट लीड पर हैं। मैग्नस कार्लसन, व्लादिमीर फेडोसी और जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट के साथ 4.5 पॉइंट बना करके 5 में से 4 जीत और 1 ड्रॉ। कार्लसन के साथ अर्जुन ने ड्रॉ खेला, लेकिन उसके ठीक पहले उन्होंने रैपिड में इस टूर्नामेंट के सेकंड सीड और रैपिड में 2802 रेटिंग वाले रिचर्ड रापोर्ट को पराजित किया। अर्जुन की रैपिड रेटिंग अभी भी इंक्रीज नहीं हुई है, जुड़ी नहीं है टाटा स्टील की। अभी 2628 है, बट वो तेजी से 2700 क्रॉस कर जाएंगे। मुझे लग रहा है बहुत ही औपचारिकता है रैपिड में भी। आइए देखते हैं वो मुकाबला जो कि बहुत ही एक क्लासी एंड गेम में कन्वर्ट हुआ, बाद में जाकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग से निकला। देखते हैं अर्जुन और रापोर्ट के बीच कैसा मुकाबला हुआ। तो यहाँ पर अर्जुन सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। अर्जुन ने शुरुआत करी D4 से। रापोर्ट ने खेला नाइट F6। अर्जुन खेलते हैं C4, E6, नाइट C3, बिशप B4। निंजा इंडियन ओपनिंग होता है और अर्जुन यहाँ पे अपनी फेवरेट पेट लाइन जिसको आप बोल सकते हैं F3 करके F3 वेरिएशन खेलते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ C5 यहाँ पर किया रापोर्ट ने। तो अब अर्जुन जवाब देते हैं D5, D6। और पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे मुकाबले देखे हैं अर्जुन के इस लाइन पे। अर्जुन खेलते हैं E4 और यहाँ पर रापोर्ट चुनते हैं B5। ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो डाटाबेस पे लाइंस हैं, एक है मतलब करीब 500 गेम मिलेंगे आपको। नाइट G2 खेला गया है, बिशप D2 खेला गया है, A3 खेला गया है, बिशप D3 खेला गया है। बट अर्जुन यहाँ पर एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और C into B5 मारते हैं, जो कि इससे पहले डाटाबेस में सिर्फ 7 गेम में खेला गया है। ठीक है, और टॉप लेवल पे इतना ज़्यादा जो है एक आधी गेम दिमित्री कोलारेस का एक गेम मिलेगा जो ब्लैक से जीते हैं। मतलब जो हारे हुए प्लेयर हैं रिचटर करके, उनका गेम पे ये एक टॉप लेवल पे आपको एक गेम मिलेगा। ओके, इस गेम के पहले। तो अब यहाँ पर रिचर्ड खेलते हैं E into D5। ओके, E into D5 यही एकमात्र आपको लाइन मिलेगी जो कि खेली गई है। ओके, ब्लैक कैसल कर लेता है, व्हाइट बिशप D3 रखता है और यहाँ पे आप देखो कि व्हाइट ने ब्लैक का एक पॉन मारा। यूजली हम क्या देखते हैं कि हमेशा जिस तरह से D4 लाइंस होती हैं, क्वींस पॉन ओपनिंग होती है, ब्लैक C4 मार के बैठ जाता है और व्हाइट बाद में रिकवर करता है बैंकों के अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बैंकों जैसा ही अप्लाई करते हैं। A6 खेलते हैं यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट। ठीक, अर्जुन नाइट G2 खेलते हैं और इस पोजीशन पर रिचर्ड रापोर्ट जो ना एक बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर है। मतलब उनके खेलने का ढंग तरीका जो है वो एकदम अलग है और इसीलिए वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पे रापोर्ट डिसाइड करते हैं कि ये सी वाला पॉन एक और पॉन दे देते हैं। ओके, C4, बिशप इंटू C4, ब्लैक 2 पॉइंट डाउन है। देन A इंटू B5, बिशप इंटू B5, ब्लैक 2 पॉइंट डाउन है। लेकिन आफ्टर क्वीन B6 क्या होता है कि ये जो किंग है अब किंग साइड कैसल नहीं कर पा रहा है। ये बिशप अग्रेसिव है और आगे आगे समय में जो है ये D5 पॉन एक वीकनेस भी है। तो एक कंपनसेशन जो है वो यहाँ पर लेकर के बैठे हुए थे रिचर्ड रापोर्ट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ओके, अर्जुन ने A3 खेला। इस बिशप से सवाल पूछा, भैया कहाँ जाओगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बिशप B7 आ गया क्योंकि फिलहाल तो ये पिन है, वरना आपका रुक मरेगा अगर आपने मारा तो। ओके, अर्जुन खेलते हैं क्वीन D3, नाइट इंटू D5। ये पॉन मर जाता है, अब एक पॉन रिकवर भी हो गया। बिशप D2 आते हैं अर्जुन, नाइट C7 खेल के क्वीन पर अटैक करते हैं और अब अर्जुन लॉन्ग कैसल कर। अब अर्जुन का आइडिया बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है कि अगर आप मारने जाते हैं नाइट B5 तो क्वीन B5 के बाद आपको क्वीन एक्सचेंज करना पड़ेगा और ऐसे में आपका D6 पॉन वीक है और आप पॉन डाउन है तो एक और पॉन मरेगा, तो ये तो एंड गेम में आप हार जाओगे। तो ये पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन निकल के आए। लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो ब्लैक ने ऑलरेडी एक पॉन खा लिया है। ब्लैक एक्सचेंज क्यों करेगा, क्यों बिशप मारेगा। बिशप नहीं मारते हैं, अपने बाकी के मोहरों को निकालते हैं तो पोजीशन अच्छी होती जाएगी। कंपनसेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पॉइंट था, उन्होंने बिशप C5 खेला, अर्जुन ने नाइट F4 खेला। अब अर्जुन का आइडिया है कि अर्जुन D5 के स्क्वायर पे आना चाहते हैं और कुछ एक्सचेंजेस करना चाहते हैं वो पीसेस, क्योंकि जितने एक्सचेंजेस होंगे जो पॉन अप पोजीशन है वो अर्जुन को फेवर करेगी। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक बेहतरीन मूव आ सकती थी, वो थी बिशप A3, B A3, रुक A3 और इसके बाद ही पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड है, ड्रॉ होना चाहिए पीस सेक्रीफाइस के बाद भी। लेकिन ये कमाल की बात थी कि इस पोजीशन पे रिचर्ड रापोर्ट ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि रिचर्ड आप इस मंशा के साथ नहीं जाते हैं। आप ये सोच के जाते हैं कि आप हराएंगे इस प्लेयर को, मैं तो बड़ा प्लेयर हूं, तो उस समय आप इस तरह के वेरिएशन पे नहीं जाते हैं और वो नहीं गए। क्या हुआ आगे, D5 हुआ, अर्जुन रुक लेकर के आए, रुक A5 और ये वो मूव था रुक A5 जिसके बाद मुझे लगता है कि प्रॉब्लम में जो है वो बढ़ती चली गई रिचर्ड रापोर्ट की।
क्योंकि यहाँ पर इवन डायरेक्ट नाइट सी D5 काम कर रहा था। खैर, अर्जुन ने खेला बिशप A4, यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप A6 और ये दाव सबसे महंगा पड़ गया। यहाँ पर टेक्निकल एरर था, टैक्टिकल एरर था, अर्जुन ने वो पकड़ लिया, अर्जुन ने नाइट इंटू D5 मार दिया। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर वो यहाँ पर बिशप इंटू D3 डायरेक्ट मारने आते तो नाइट B6 के बाद देखिए इनका रुक भी मर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, पोजीशन लॉस है और वो आप देखोगे कि आगे कैसे लॉस खराब हो गई। इन्होंने खेला नाइट D5, अर्जुन ने मारा नाइट D5, बिशप D3, सो नाइट इंटू B6, ये इस तरह से एंड गेम आया, रुक A6। तो अर्जुन ने यहाँ पे अपना पॉन डबल करा लिया, बिशप खेला उन्होंने B4, बिशप इंटू B4, पॉन इंटू B4, रुक इंटू B6, रुक इंटू D3, रुक इंटू B4, रुक E4, रुक C8 आया यहाँ पर चेक, किंग B1, रुक E4, पॉन E4। अब आप देखो ये जो एंड गेम आया है यहाँ पे एक अर्जुन के पास क्लियर पास पॉन है, बिशप है, पोजीशन अच्छा है, ये बेटर था। लेकिन हुआ आगे देखिए गेम बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, किंग F8, अर्जुन आते हैं बिशप B3, किंग E7, अर्जुन खेलते हैं रुक F3, F6 तो अर्जुन खेलते हैं रुक S3, वो पॉन स्ट्रक्चर को डैमेज कराना चाहते थे, H6 तो रुक G3, G5, तो फाइनली वो रुक को H8 पे लेके आया और यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं किंग C2, नाइट C6 और यहाँ पर अर्जुन से हो जाती है एक ब्लंडर, अर्जुन खेल देते हैं बिशप D5, नाइट B4 चेक आ जाता है, किंग C3 पे जाता है, नाइट इंटू D5 और एक्चुअली में ये ड्रॉ था और यहाँ पे खेलना चाहिए था रिचर्ड रापोर्ट को, रुक C8 चेक, किंग D2 जाएगा तो रुक B8 बैठेंगे, रुक H6 मारने पे तो वो ड्रॉ है और अगर किंग C2 जाएगा तो रुक B5 बैठेंगे और ये मैच एक्चुअली में ड्रॉ है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड खेल गए किंग D6 और इसका फायदा ये हुआ कि ये किंग एक मूव पहले ऊपर आ गया और उसका नुकसान ये हुआ कि वो रुक B8 आए बट रुक इंटू H6, उन्होंने रुक B4 चेक दिया बट किंग C3, रुक F4 गए बट G3। अब ये तय हो गया था कि ये किंग जो है देर सवेर यहाँ कहीं पहुँच जाएगा और ये पॉन चले जाएंगे और वही हुआ, रुक F2 गए, किंग D4 चेक आया, किंग E4, रुक E2, किंग F3 बट अल्टीमेटली वहाँ पे पॉन मर गए और बड़े पेशेंस से अर्जुन ने 2-3 चाल बाद G5 का पॉन भी जो है अपने कंट्रोल में ले लिया और ये मैच अर्जुन इरगासी जीत गए। कमाल की जीत थी अर्जुन की रिचर्ड रापोर्ट के खिलाफ, जो कि खुद बहुत क्रिएटिव प्लेयर हैं। अर्जुन ने एक बार फिर से दिखाया कि कितनी उनके तैयारी का लेवल है, पेशेंस का लेवल है और वो भी क्रिएटिव जो है वो कम नहीं है किसी से भी। कमाल की जीत, बेहद कमाल की जीत और अर्जुन जो है बिल्कुल डिजर्व करते हैं पहले दिन के बाद टूर्नामेंट को लीड करना। उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी भारत के लिए कुछ बड़ा जो है परिणाम जो है वो इस बार लेकर के ही जाएगा इस बहुत बड़े मंच से। तो ये वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करिए हिंदी चेस बेस इंडिया को। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।